हाँ जी, नमस्कार। आज आपका फिर से हमारे लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और हम टाइम खराब ना करते हुए जो अपनी क्लास चल रही थी एक्सरसाइज 2, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज कौन चल रही थी 2, जिसका नाम था क्या, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इसमें अपन ने इसका एक सामान्य सा बेसिक पढ़ा, ठीक है, शून्यंक के बारे में जाना, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके व्यापक रूप के बारे में जाना, क्या होता है क्या नहीं आता, ठीक है, यानी नॉर्मल नॉर्मल सी बात की थी। आज हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं और वो सोल्व कर रहे हैं 2.2। देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक तो शून्यंक ज्ञात करो, ठीक है, और साथ में उसकी क्या करो, सत्यता की जांच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बोला गया है। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। एक हमारे पास द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये क्या दे रखा है हमको, एक बहुपद दे रखा है और इसमें पूछा है एक तो क्या, इसके शून्य की ज्ञात करो और साथ में इसकी क्या करो, सत्यता की जांच करो। हम शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर किसके मानेंगे, 0 के। क्यों बराबर 0 इसलिए मानना है क्योंकि हमको इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यंक। और शून्यंक मैंने बता दिया, शून्यंक वो चीज होती है, यह x के बहुपद में x के वो मान होते हैं चर के जो इस पूरी जो बहुपद है इसका मान क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं, शून्य बना देते हैं। इसलिए इसको अब x का वो मान आएगा जो इसको किसके बराबर कर देगा, 0 के, इसलिए इसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा। इसको सोल्व करने का केवल सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें केवल और केवल कौन सी विधि दे रखी है, गुणनखंड विधि। आपको इसी विधि से हल करना है इसको, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें आपको गुणनखंड विधि बताई भी थी, ठीक है, और उसमें मैंने एक दो एग्जाम्पल करवाए भी थे। तो थोड़ा ध्यान से समझना जिनको समझ में नहीं आई ये विधि, क्योंकि मैं थोड़ा अब फास्ट ही चलूंगा, तो आप पिछली क्लास में जाके उसका अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहां अगर मैं इससे तुलना करूं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, तो यहां मेरे पास ए बराबर कितना निकल के आता है, 1, क्योंकि एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बी बराबर निकल के आता है हमारे पास -2 और सी बराबर आता है -8। ठीक, हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, ए के मान को किससे गुणा करते हैं, सी से। तो देखिए जब ए को मैं गुणा करूंगा किससे, 8 से, तो मेरे पास कितना मान आता है, 8। अब 8 के मेरे को क्या करने हैं, फैक्टर है, टुकड़े करने गुणा के रूप में। तो देखिए 1 इंटू 8 होता है यानी 1 के पहाड़े में आता है, 2 के में भी आता है यानी 2 इंटू 4 भी होता है, और 4 के में आता है तो 4 इंटू 2, बात एक ही है, ठीक है। 5 के में नहीं आता, 6 7 8 क्या होता है, 1 इंटू 8 होता है, जो मैं लिख चुका हूं, क्योंकि 8 इंटू 1 और 1 इंटू 8 बात एक ही होती है। यानी केवल और केवल हमारे पास दो ही फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब दूसरा काम क्या है, इनको प्लस और माइनस करके देखना है। 1 और 8 को जोड़ा तो कितना हुआ, 9, 1 में से 8 गए तो कितना बचा, -7। ठीक, अगला दो, 2 प्लस 4 के तो कितना हुआ, 6, और 2 में से 4 गए तो कितना बचे, -2। अब इनमें से ये मान देखो कौन सा जोड़ने घटाने पर बी का मान मैच कर रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि केवल और केवल ये वाला फैक्टर है जो मैच कर रहा है, यानी ये कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। अच्छा, यानी कि हमारे पास जो दो दो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यानी इस 2 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2 और माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर कितना हो गया, 0। इसके बाद हम करते हैं दो दो के जोड़े बनाते हैं। भैया ये जो माइनस का 2 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं ये लिखा है 2 प्लस के माइनस के 4, ठीक है।
ये मैंने यहाँ इसकी जगह रख दिए, यानी इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, दो दो के जोड़े बनाए। अब इधर लिखूंगा कॉमन। कॉमन देखो, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा 2। माइनस कॉमन आया, इधर 4 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस बाहर आ गया है तो क्या बचेगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, और बराबर क्या 0। देखो दोनों ब्रैकेट समान है, और दोनों ब्रैकेट समान आने ही चाहिए जब ब्रैकेट सॉल्व है अपना। अब देखिए दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट रख दिया। ठीक, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा माइनस के 4, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देखो x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 करेंगे ना। यहाँ से मान निकाला तो x का मान आया माइनस के 2, और x बराबर आया कितना 4। ये x के वो दो मान आ गए जो इस बहुपद को क्या बना देंगे 0, क्योंकि बराबर 0 रखते मान ज्ञात किया अपन ने। तो ये कहलाते हैं शून्यंक। एक होता है अल्फा और अगला होता है बीटा। अब हम करते हैं सत्य की जांच। सत्य की जांच, सबसे पहले हम करेंगे शून्यंकों का योग। क्या करेंगे, शून्यंकों का योग। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसका सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अल्फा इंटू बीटा। अपना वाला आंसर क्या आया था, अल्फा का मान -2 और प्लस करेंगे 4। माइनस का बी कितना है, माइनस तो सूत्र का लगाना है, और बी का मान है -2, और ए का मान कितना है 1। यहाँ से जोड़ने घटाने पर देखो यहाँ 2 बचेगा प्लस का, और इधर भी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2, यानी कि दोनों मान क्या आ रहे बराबर। दूसरा देखिए, अगला है शून्यंकों का गुणनफल। क्या है भाई, शून्यंकों का गुणनफल। हम शून्यंकों के गुणनफल की बात करेंगे तो देखिए क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस के 2 और इसका मान कितना था 4, बराबर सी का मान कितना है -8 और बटे ए। देखो ये तो हो गया -8 और ये भी कितना हुआ -8, यानी कि दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर। देखिए जब तक हमारा सवाल सही नहीं होता तब तक ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ये भी दोनों बराबर आने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए। ये होता है आपका 3 नंबर का मैटर, यहां से आता है। ये 2.2 का पहले का पहला सवाल है। इसी की तरफ से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जल्दी से कीजिए। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी पहले का दूसरा। ठीक है, इसमें समीकरण दे रखी है अपन को 4h² माइनस के 4h, 4h² माइनस के 4h और प्लस के 1 बराबर 0, कुछ ऐसी है। ठीक है, ये एस का सिंबल है तो मैं इसको कैपिटल न मार करके छोटा लिख रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको 4 की तरह ही बनाओगे या फिर 5 की तरह बना दोगे तो समस्या हो जाएगी। देखिए एक्स एस इसलिए आया है क्योंकि चर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर कोई सा भी चर प्रयोग में लाया जा सकता है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए एक ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है 1। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 4 इंटू 1 बराबर आ रहा है 4, और 4 के फैक्टर आते हैं 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आता। 1 इंटू 4 आता है या 4 इंटू 1 आता है, बात एक ही है, और 2 इंटू 2 कर ही लिया। आगे देखिए जोड़ने घटाने पर 1 प्लस 4 किया तो 5, 1 में से 4 गया तो -3, 2 में से 2 प्लस 2 किया तो 4 और 2 माइनस 2 किया तो 0, और -2 को और -2 को जोड़ेंगे तो -4 भी आता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है -4 वाला, यानी ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, हमारा कौन सा है ये काम का। ये 2 और 2 कहां से आए, यहाँ से माइनस को लगाया क्योंकि हमको -4 बनाना है इसलिए। ठीक है, तो यानी कि -4 के जो फैक्टर हो गए, यानी इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए 4 और एस ऐसे कैसे, स्क्वायर माइनस 2s माइनस के 2s प्लस में 1 बराबर 0। वही चीज 2 2 के क्या बनाएंगे जोड़े बनाएंगे।
देखिए दो दो को जोड़ने के बनाने के बाद 4 कॉमन आ रहा है, एस भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और एस कॉमन बचेगा, माइनस 2s पूरा बाहर आ गया, माइनस ये माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 2s और -1, ये मैंने माइनस क्यों लगाया, कोई गुणा करके देख लो यही आएगा, ठीक है। -1 को इससे करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जहां हमारे प्लस लगाते ही यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए पर्सन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। 2s -1, दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट रखना पड़ेगा, यहाँ से क्या आ रहा है 4s और -1 बराबर क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4s कॉमन नहीं आएगा, 2s आएगा, सॉरी है ना। अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान है, क्योंकि 2s यहाँ से आएगा, 2s यहाँ से आएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, इसलिए वो स्प्लिट हो गया था, ठीक है। अब देखिए दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर रखेंगे। आगे देखो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। अब करते हैं सत्यता की जांच। सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मध्य का सूत्र क्या होता है बताइए, माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना आया था, -1/2, इसका भी मान कितना आया था, 1/2, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा, माइनस का 1/2, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये माइनस ऐसे कैसे, b का मान है -4 और बटे में इसका मान कितना है 4। देखिए -1/2 ऐसे कैसे, माइनस आएगा इधर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए सॉरी सॉरी 1/2 आ रहा है ना, ये माइनस कहाँ से आएगा भाई, हाँ जी, हाँ तो मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। -4 ऐसे कैसे कट गया, 1 बचा, और आधा आधा लघुत्तम लेके जोड़ लो तब भी 2/2 होता है, यानी 1/1, और इधर भी 1/1, ये आ गया। आगे करते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा का मान भी कितना है, 1/2 इंटू, सॉरी सूत्र लिख दो इधर, इधर कर दो गुणा, 1/2 इंटू 1/2, सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4, दोनों गुणा करेंगे तो इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4, ठीक है। क्योंकि अल्फा इंटू बीटा, देखो जब भी सत्ता की जांच करो ना, तो अल्फा और बीटा दोनों जुड़ रहे हैं, तो अपने वाले मान तो इधर जोड़ लें, और जो पर्सन से एबीसी का मान निकाला है वो सूत्र में रखना है, बस इतना ही करना है अपन को, ठीक है। इतना काम करने आना, आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है, और लिख लो। देखिए आगे हम तीसरे सवाल की बात करेंगे, उससे पहले ये कि जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, वो आप सोल्व करके देखेंगे। यदि नहीं होते हैं तो आप कमेंट में सवाल लिख दीजिए, मैं आपका सोल्व कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल है आपका तीसरा, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x ये दे रखा है। सबसे पहले इसको 0 के बराबर पे रखेंगे, ठीक है। देखिए ये तरीके से देखा जाए तो ये सही व्यवस्थित नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो व्यापक रूप होता है, देखिए ये होता है, सबसे पहले x² वाला पद है, फिर x वाला, फिर अचर, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको जमाएंगे, 6x², फिर x वाला पद आएगा, फिर -3 आएगा, फिर 0, अब जाके इसको क्या करने, गुणनखंड करने हैं। a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -7, c का मान कितना है -3। a को इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 3 कितना हुआ 18, ठीक, 18 करो फैक्टर, 1 इंटू 18, 2 इंटू 18 9, और अपने 6 इंटू 3 और कुछ होते हैं, 1 इंटू 18 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 9 इंटू 2, 6 इंटू 3 3 इंटू 6, इसके अलावा तो कोई होता है नहीं, हाँ ठीक है, यही होते हैं, फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। पहाड़ी से चला करो, क्या 1 के पहाड़ी में आता है 18 बार आता है, 2 के में आता है 9 बार आता है, 6 के में आता है 3 बार आता है, ऐसे 1 और 18 जोड़ा तो कितना हुआ 19, 1 में से 18 गए तो कितने बचे -17, ये भी काम नहीं आएगा। 2 और 9 जोड़ा तो कितना हुआ 7, लेकिन 2 सॉरी 11, और 2 में से 9 गया तो कितना बचा -7। अब देखिए इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका b का मान कितना आ गया -7, ठीक है।
तो आप -7 को देखते हुए आप 7 का यही रख दें इधर, 6x² माइनस के सॉरी प्लस के 2x माइनस के 9x और माइनस के 3 बराबर 0। दो दो के क्या बना देंगे, जोड़े। देखिए मैं इसके केवल पुनर्ज्ञात कर रहा हूँ, सत्ता की जांच आप खुद करके देखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से आएगा कॉमन, एक तो 2 आएगा और क्या आएगा x। तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास, इधर 3x आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। इधर देखें तो x और सॉरी 3 का भाग 3 में देंगे, 3 बढ़ जाएगा ना, 3x और माइनस प्लस का 1, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। 3 एकम 3 माइनस बाहर आ ही गया, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए बराबर, एक ब्रैकेट क्या निकाल लेंगे बाहर, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा -3, ठीक है। 3x + 1 बराबर 0 और इधर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। देखो यहाँ पे बराबर इधर ले गए तो -1, x बराबर आएगा -1/3। इधर देखो 2x बराबर +3, इधर जाते प्लस हो जाएगा और x बराबर आएगा 3/2। ये हमारे पास अल्फा और ये क्या होता है बीटा। यह देखिए सत्ता की जांच आप खुद करोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, सत्ता की जांच, ठीक है। क्या करना है, वही सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a। दूसरा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या करना है, अल्फा का मान ये रख देना, बीटा का मान ये रख देना, दोनों को जोड़ देना, अल्फा का मान ये रख देना, बीटा को दोनों गुणा कर देना। इधर जो ये मान है वैसे वैसे रख करके दोनों पक्ष क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये इतना काम करोगे। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह गुणनखंड विधि समझाई है, तो उसके नियमों को आप ध्यान से देखना और बहुत अच्छी तरीके से आप देखोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी प्रश्नावली है नहीं है, ठीक है। नोट डाउन करो। आगे यदि बात करें अपन चौथे सवाल की, तो चौथे सवाल में देखना आप एक चीज बताना भूल गया मैं था। चौथा सवाल कुछ ऐसा दे रखा है आपको, 4u² प्लस में 8u बराबर 0। एक चीज ध्यान रखना नोट के अंदर, यदि ax² में और bx प्लस c में यदि b बराबर 0 है और c बराबर 0 है, दोनों अलग अलग, या तो a बराबर 0 हो या c बराबर 0 हो, तो यहाँ पे गुणनखंड जो विधि है ना उसको पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना है, ध्यान रखना इसको। वो कैसे नहीं करना वो आप देखना इसको। देखिए यदि मैं यहाँ पे इससे तुलना करूं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए x वाला पद है, x² वाला पद है, लेकिन c नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि +0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप अगर मैं फैक्टर करूंगा, अपन करते थे ना a इंटू सी करते थे, तो 4 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 आना है और 0 को कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड थोड़ा कम लगाना है। लगाना कैसे वो सुनो, इसको हटाओ बराबर 0, यहाँ से देखो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखोगे आप तो केवल u कॉमन आ बचेगा, यहाँ पे 4 दूनी कितना बचेगा 8 और u क्या आ गया बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर पास एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये था, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने किए थे वहां पे x+1 था और कुछ ऐसा आ रहा, ठीक है, ऐसे मान लो दोनों को बराबर 0 किया गया। उसी प्रकार से एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, तो इसको भी 4u बराबर 0 के कर देंगे और u + 2 बराबर 0 के कर देंगे। बहुत छोटा मेथड है ये। यदि आपके पास c का मान 0 हो गया या b का मान 0 हो गया तो आपको इतना बड़ा लंबा चौड़े करने का सूत्र नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो आपके सामने है, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर कितना आने वाला है 0। यहाँ देखोगे तो -2 आने वाला है, यानी ये अल्फा और ये क्या है बीटा। सबसे पहली बात वही सत्ता की जांच, अल्फा प्लस क्या करेंगे बीटा, क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस क्या जोड़ेंगे -2 बराबर माइनस, ऐसे कैसे, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। यहाँ देखोगे तो -2 आ रहा है और इधर काटोगे तो b कितना आएगा -2 ही आएगा, ठीक है। यदि हम दूसरा अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आता है c/a। तो यहाँ देखिए 0 इंटू
-2 बराबर सी का मान तो है ही नहीं, ए का मान कितना 4, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो देखिए जब कभी भी यहाँ पे सी का मान 0 था, इतना लंबा चौड़ा करने का सूत्र नहीं है, जोड़ो घटाओ वो नहीं करना, आपको डायरेक्ट कर लेना है, कॉमन लेना है, आराम से हो जाएगा। बहुत जगह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिखो फटाफट। आगे देखें आपके तो पांचवा सवाल और दे रखा है आपके टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए यहाँ आप टी से, यू से, एस से, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सर कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी अलजेब्रिक है ये, ठीक है। अगर यहाँ मैं व्यापक रूप से तुलना करूं, देखिए आप सवाल देखिए घबरा जरूर जाते, एक बार तुलना तो करो आप क्या क्या दे रखा है, मैंने अभी बताया क्या बात वो सत्य है क्या, ठीक है। यहाँ स्क्वायर वाला पद है, सी वाला चर पद है, लेकिन एक्स वाला पद नहीं दिख रहा, यानी एक घात की चर वाला कोई पद नहीं दिख रहा। कहने का मतलब इसमें किसका मान गायब है, 0 का, वो सॉरी बी का मान क्या है 0, ए का मान कितना है 1, क्योंकि टी स्क्वायर के आगे कितना हुआ है 1, ठीक है। और सी बराबर कितना है -15। तो देखिए यहाँ भी वही ए और सी को गुणा नहीं करना, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्ट इस तरीके से कॉमन लिख लो, या फिर कोई नियम और है वो देख लो। एक चीज बताओ, आपके सामने √2 है और √2 है, इसको गुणा करने पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसका भी एकदम प्रूफ करवाऊंगा मैं कैसे आएगा, ठीक है, करा ही देता हूं। रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या रूट लगा तो उसका मतलब होता है 1/2 घात इंटू 2 की पावर 1/2 बराबर 2, ठीक। आधार समान है दोनों का, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, बराबर 2 की पावर 1 बराबर, ठीक है, बराबर आ रहा है ना। इसलिए जब भी समान संख्या रूट की गुणा होती है तो संख्या रह जाती है, रूट हट जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता है 15 इंटू √15 बराबर 15। इसकी जगह ये पुट कर दें तो, और इसकी जगह मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 15 रहने वाला है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक चीज देखो, तो आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार किस में लिखते हैं माइनस में, क्योंकि हमको सर फैक्टर करने हैं, 2 ब्रैकेट लाने कैसे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें तो एक की जगह पे कितना है टी है, ठीक है, और बी की जगह पे कितना है √15 है। तो देखिए यहाँ ये करना है, तो टी प्लस √15 हो जाएगा एक बार तो, और एक बार हो जाएगा टी माइनस √15, ठीक है, और बराबर 0। तो एक बार तो कर दो आप इसको 0 के बराबर, और एक बार कर दो आप इसको 0 के बराबर। तो यहां से आएगा टी माइनस का √15, अंदर नहीं जाएगा बाहर रहेगा, माइनस ध्यान रखना, और एक बार किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले आपको ये नियम लगाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये सूत्र लगाना है। इसका सेकंड मेथड भी है, वो क्या है देखिए, यहाँ पे देखो आप, शुरू में सवाल था अपना टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। आपको पता है आपके पास आता था एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये 4 आता था बराबर 0। तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर बराबर इधर 0 लगाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर पे रूट आता है कि नहीं आता है, आता है। अब ध्यान रखना इसका आंसर कितना आएगा 2। ध्यान रखना कभी भी वर्गमूल है ना, जो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है ना, प्लस और किस में आता है माइनस में, ठीक है। तो एक बार तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होता है प्लस के 2 और माइनस के 2, ठीक है, 2 होते हैं, लेकिन अपन क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको टी स्क्वायर बराबर 15 कर दें, टी से बराबर हो जाएगा √15, लेकिन इसका आंसर एक बार तो आता है प्लस में और एक बार किस में आता है माइनस में, मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है। हाँ, जब घात इधर जाती है तो प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो टी के मान 2 गए, ये अल्फा का और ये बीटा का, ठीक है, वही चीज है, कैसे भी कर लो, लेकिन आपके लिए सुटेबल ये रहेगा, ये आपकी समझ से बाहर है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है और इसको आपको कर भी सकते हो, ठीक है। तो आप इसके चक्कर मत पड़ो, बाकी इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। सत्य की जांच करोगे तो वही, सबसे पहले योग करोगे शून्यंकों का, तो माइनस का बी अपॉन ए, ये कितना है माइनस का √15, ये कितना है √15 बराबर बी का मान क्या है 0, 0 ये ना बी का मान, हाँ, और ए का मान कितना है 1। तो इधर भी 0 हो जाएगा क्योंकि √15 कट जाएगा ये,
जीरो बराबर क्या बचेगा, जीरो। वैसे ही हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे बराबर सी अपन क्या करेंगे, ये करेंगे √15 इंटू माइनस के √15 बराबर कितना है, माइनस के 15 और बटे कितना है 1। √15 को √15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, और प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस बराबर माइनस के 15, यानी आंसर क्या आएगा, दोनों का बराबर। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। आप दोबारा करने की कोशिश करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आप ये बता सकें कि सरकार रिव्यू कैसे दें, अच्छा या बुरा, जैसा भी है आपको कमेंट के अंदर जरूर देना है। और इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।